बांग्लादेश की आबादी है 17 करोड़। अब उसके पास एयरक्राफ्ट 216 हैं, फाइटर जेट 44 हैं और ट्रांसपोर्ट जो विमान वो 16 हैं। हेलीकॉप्टर्स की संख्या बांग्लादेश के पास 73 है, 320 टैंक हैं और आर्टिलरी की संख्या 464। हमने देखा कि जब हाड़वा बशीरहाट के बॉर्डर पर जब लोग पहुंचे हैं, वहां पर हिंदूज पहुंचे हैं, हमारे बंगाल के आइस्कॉन टेम्पल के साधु संत महंत पहुंचे हैं, तो आर्मीज का, वहां की आर्मीज का एक अलग ही रवैया हमने देखा बांग्लादेश की आर्मी का। वहां के जो आर्मी है वो कुछ जमाती टाइप की हो चुकी है। तो ये बहुत पहले भारत को कर देना चाहिए। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। असम की पुलिस ने बांग्लादेश से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 6 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है और इसकी जानकारी खुद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी है। इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही और जो एक्सपोर्ट है वो ना के बराबर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि काफी अच्छा करती थी कि जमाने में, वो भी ठप पड़ी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और आतंकवाद का बढ़ना। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की बात करेंगे। जंग की तैयारी में बांग्लादेश नजर आ रहा है। एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर हैं और इस बीच रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स हैं। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज। जंग की तैयारी में बांग्लादेश। देखें, बांग्लादेश जो है उसको, वो मुसलमानों का मुल्क तो जरूर है, लेकिन इंडियंस को और हिंदूज को भी प्रोटेक्ट किया जाए वहां पे। ये जो एक डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं बांग्लादेश। हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं भी आग्रह करती हूँ कि बांग्लादेश से जितने भी रिलेशंस हैं और जितना भी खाना पानी अनाज जा रहा है, ऐसे भेड़ियों को अनाज नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि बांग्लादेश की जो सेना है वो कहीं ना कहीं अब युद्ध के लिए अपनी तैयारी कर रही है। वो भारत से लड़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ बांग्लादेश वासियों को भी और बांग्लादेश जो कुत्ते खूनी दरिंदे हैं कि ये लोग एक मुट्ठी भर सेना लेकर के भारत के साथ में युद्ध करने की जो सोच रहे हैं और पीछे से पाकिस्तान इनको जो जैक कर रहा है, पाकिस्तान इन्हें हेल्प कर रहा है और पाकिस्तान इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ के लिए कि हाँ आप युद्ध करिए, हम आपके साथ हैं। ये खबर अभी आपने क्लिप में भी देखी होगी। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का इस तरीके से नरसंहार किया जा रहा है और जो हिंदू लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं और मतलब हमारी माताएं बहनें हैं, उनके साथ में इस तरीके से शोषण किया जा रहा है कि अगर यही सब कुछ भारत में मुस्लिमों के साथ हो जाता तो 56 मुस्लिम देश हैं दुनिया के अंदर, सब के सब बोल खड़े होते। लेकिन आज अकेला हिंदू देश और हिंदुओं पर जब अदर देश में अत्याचार हो रहा है तो हमारे भारत से बहुत ही गिनी चुनी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई जा रही हैं। छोटे मोटे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और कोई भी देश, अदरवाइज़ कोई भी देश बोलने को भी तैयार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा संकेत है जो कि समझने की बात है। मेरा मानना तो यह है, बांग्लादेश से जितने भी रिलेशन हैं, जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट हैं, सबको ख़त्म कर देना चाहिए और साथ ही साथ जो उनके साथ में ट्रेड होती हैं, हम आलू प्याज भेजते हैं, ये सब कुछ बिल्कुल रोक देना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रही, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि जब हाड़वा बशीरहाट के बॉर्डर पर जब लोग पहुंचे हैं, वहां पर हिंदूज पहुंचे हैं, हमारे बंगाल के आइस्कॉन टेम्पल के साधु संत महंत पहुंचे हैं, तो वहां की आर्मीज का एक अलग ही रवैया हमने देखा बांग्लादेश की आर्मी का। वहां के जो आर्मी है वो कुछ जमाती टाइप की हो चुकी है। तो ये बहुत पहले भारत को कर देना चाहिए था। अब तो साढ़े चार महीना हो चुका, बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत लेट से किया है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं भी आग्रह करती हूँ कि बांग्लादेश से जितने भी रिलेशंस हैं और जितना भी खाना पानी अनाज जा रहा है, ऐसे भेड़ियों को अनाज नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए, जो इंसान का खून पीने को ही अपना मजहब समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब बंद कर देना चाहिए बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजना। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि जो इस टाइम सिचुएशन नजर आ रही है मीडिया पे कि जल्द ही कोई ऐसी खबर आएगी कि इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड
बंद हो चुकी है, अब इंडिया मजीद ट्रेड नहीं करना चाहता बांग्लादेश के साथ, ऐसी खबर आए कोई बड़ी बात नहीं है ये मेरे ख्याल से। और सेकेंडली मैं इस चीज पे हैरान हूं, जो आज से 4 माह 5 माह पहले वो लोग जो ये कह रहे थे बांग्लादेश में इनकलाब आ गया है, यूथ नौजवान उठे हैं, तो स्टूडेंट्स उठे हैं और उन्होंने चेंज कर दिया है, करप्ट पॉलिटिशियंस को साइड पे कर दिया है, शेख हसीना वाजिद को भागना पड़ गया है। स्टूडेंट्स का मतलब है थोड़ा बहुत एजुकेटेड होना, थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखना, दुनिया के साथ इन टच होना। अगर स्टूडेंट्स ऐसा इनकलाब लाएं किसी भी कंट्री में, मैं बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में अगर ऐसा इनकलाब लाएं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो जहालत ही है। इससे बेहतर तो फिर मतलब जो अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, वो अगर पहले अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, करप्ट गवर्नमेंट थी, तो इससे बेहतर तो फिर वो ही थी जो मतलब हालात अपने कंट्री के बेहतर करने की बजाय मजीद खराब करती नजर आ रहे हैं। और वैसे भी नादिया जी क्या लगता है, इलेक्शन तो मतलब जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट कहीं पे भी होती है, उसका तो ये होता है ना कि 1-2 माह में कुछ इलेक्शन करवाएं और जो गवर्नमेंट है उसके हाथ किया जाए। देखिए शोएब, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अभी हालिया में डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान का स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हुआ था, एक्सट्रीम वायरल हुआ था, जिस हिसाब से वो बैठ करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान के दलाल की तरह बात कर रहे थे, पॉपेट की तरह बात कर रहे थे और भारत के लिए अपनी नफरत को जाहिर कर रहे थे। डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान जो अपना इंट्रोडक्शन पहले देते थे कि वो ढाका के किसी कॉलेज के यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर है, और जब उन पर एक जांच बैठी उनके बारे में पता लोग करने लगे, तब पता चला कि वो जमात इस्लामी के समर्थन है और जमात इस्लामी का काम वो करते हैं। तो तब जाकर के समझ में आया कि डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान जैसे कई पाकिस्तानी पॉपेट और कई पाकिस्तानी स्लीपर सेल बहुत पहले से ही बांग्लादेश में एंटर करके वो ये सारी स्ट्रैटेजीज को बना रहे थे। जैसे बांग्लादेश में एक गार्डन है, बांग्लादेश में एक गार्डन है जिसका नाम है, मैदान है जिसका आज भी नाम पाकिस्तान मैदान है। उस पाकिस्तान मैदान के सामने में एक बिल्डिंग है जिसमें इंडियन करेंसी छप रही थी, और जब वहां से 27 लोग, 2017 की बात मैं बता रही हूँ, और जब वहां से 27 लोग अरेस्ट हुए थे तो वो सारे के सारे पाकिस्तानी थे। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि 1 महीना पहले हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में एक मदरसे के अंदर इंडियन करेंसी 100 का जो नोट होता है भारत का, वो छपाई हो रही थी, जिसमें पाकिस्तानी लिंक जो है वो पाया गया। पाकिस्तान की तरफ से अकाउंट से पैसा आना जाना और पाकिस्तान से बातचीत करना, ये सारी चीजें पाई गई हैं। अब तुम रिविजिट कर रहे हो, तो अगर तुम रिविजिट करोगे तो हम तुम्हें इस मुश्किल में डाल देंगे कि तुम एक एज एन एक्सट्रीमिस्ट नेशन के तौर पर पहचाने जाओगे। देखिए, इंडिया के पास बहुत सारे टूल्स हैं। एक इंडिया के पास टूल ये है कि वो एज ए नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश पे इफेक्ट कर सकता है। दूसरा इंडिया के पास टूल है कि इंडिया की ग्लोबली जो आवाज है वो सुनी जाती है। तो जब आपकी ग्लोबली आवाज को सुना जाए तो देन इंटरनेशनल सोसाइटी दूसरे मुल्कों को, नेबरिंग कंट्री को उस एंगल से देखना शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया बहुत कामयाब रहा है कि जैसे उसने पाकिस्तान को मुश्किल में डाला। देखिए जी, पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री है, वहां पे टेररिज्म है, और क्योंकि टेररिज्म यहाँ पे हो रही है तो उनकी बात को इजीली सुना जाता है। देखिए जी, पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ। पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर हिंदूज आर बीइंग परसिक्यूटेड, माइनॉरिटीज आर बीइंग परसिक्यूटेड। इट इज नॉट अ प्लेस वेयर वन कैन लिव, वन शुड लिव, दिस दैट। मतलब उन्होंने पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का जो डंका बचाया है, वो डंका बचाया है एज एन एक्सट्रीमिस्ट नेशन। अच्छा, क्योंकि पिछले 20 साल में इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान के साथ जो एंगेजमेंट था, उसमें वाकई सिचुएशन ऐसी बन गई कि पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिज्म थी, टेररिज्म थी, मिलिटेंसी थी। तो दुनिया ने कहा जी इंडिया बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब इंडिया ने पकड़ लिया बांग्लादेश को, बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट वॉचिंग इंडियाज इंटरेस्ट। अच्छा, मालदीव्स को अगर आप देखें तो देखें, ये इंडिया का इन्फ्लुएंस है, ये इंडिया की पावर है, ये इंडिया का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को वो इस तरह पिच कर रहा है कि आप इंडिया की बात सुने बगैर कहीं निकल नहीं सकते। बिकॉज जब इंडिया बोलेगा तो इंडिया आपको पनिश भी कर सकता है। दिस इज अ मैसेजिंग। देखिए, व्हाई अमेरिकंस आर एट टाइम सॉफ्टली स्पीकिंग, बिकॉज दे नो दे हैव अ big diplomatic mouth, they have a big economy, they have a big military, and they can punish the way. So they speak silent
but they act tough. India is speaking silent and acting टफ, आराम आराम से बोल रहे हैं और टफ एक्शंस ले रहे हैं, और वो टफ एक्शंस जो हैं वो बांग्लादेश को उसकी हीट अब फील होनी शुरू हो गई है। सो आप देखिएगा। अच्छा, एंड विद इन बांग्लादेश क्योंकि ये तस्वर किया जाता था कि जी शेख हसीना वाजह जो है ये इंडिया के लिए इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और वो इंडिया चली गई है, वहां के लोगों के अंदर मजीद रेजिस्टेंस है। अगर बांग्लादेश की आउटलुक ये इमर्ज करती है कि देखिए बांग्लादेश को इमीडिएटली जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिसमें शेख जो मोहम्मद यूनुस का काम इलेक्शंस करवाना है,